हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर इन्फॉल्यूशन। मुझे विश्वास है कि आप और आपकी फैमिली सुरक्षित है और आप सब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम सब कठिन समय से गुजर रहे हैं और दिन ब दिन हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमें और हमारे परिवार को अगर सुरक्षित रखना है तो बाहर से आई हुई चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ न करते हुए उसे सबसे पहले सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो आज का मेरा विषय इसी टॉपिक पर है कि बाहर से आई हुई अलग अलग चीज़ों को कैसे सैनिटाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग चीज़ों को किस तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स ने एक प्रोटोकॉल सेट किया है और उसी की बेसिस पर मैंने गाइडलाइंस बनाई है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो पहला पॉइंट है सैनिटाइजेशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सब्जी और फल का सैनिटाइजेशन कैसे करें। डॉक्टर्स के हिसाब से आमतौर पर ये वायरस वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर 6 से 8 घंटे तक रहता है और अगर यही फल और सब्जी हम धूप में रखते हैं तो ये वायरस 4 घंटे तक एक्टिव रहता है। तो जब भी आप वेजिटेबल और फ्रूट्स लाते हैं तो उसे आप गुनगुना पानी में बेकिंग सोडा को मिक्स करके उसे क्लीन कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसे आप पानी में क्लीन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि। तो ऐसी चीज़ों को आप बालकनी में या धूप में 4 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि उस पर अगर वायरस होगा तो वो डेड हो जाएगा। कुछ लोग अगर सैनिटाइजर से फल और सब्जी को क्लीन करते हैं तो वो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि सैनिटाइजर में केमिकल होता है और उसे खाने की चीज़ों को हानि हो सकती है। सब्जी और फल के रैपर्स या प्लास्टिक की थैली को तुरंत डिस्पोज करें और कपड़े की या रीयूजेबल थैली को वॉशिंग सोडा के साथ क्लीन कर लीजिए। एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ को सैनिटाइज करेंगे तब आप अपना मुंह पर मास्क लगा के ही काम करें। दूसरा पॉइंट है सैनिटाइजेशन ऑफ मेडिसिन। दवा का सैनिटाइजेशन कैसे करें। मेडिसिन्स को सैनिटाइजर से क्लीन करने से उसके ऊपर का वायरस खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मेडिसिन्स को 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में एक साइड में रख दीजिए जहाँ किसी का हाथ नहीं लगेगा। मेडिसिन्स को गलती से भी धूप में ना रखें वरना मेडिसिन्स खराब हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ग्रोसरी आइटम्स का सैनिटाइजेशन कैसे करें। ग्रोसरी के आइटम्स ज़्यादातर सील पैकेट्स में ही आते हैं। ये सारे पैकेट्स आप सीधे सोप वाटर में साफ़ कर लीजिए। इसमें अगर कोई चीज़ है जो आप पानी में साफ़ नहीं कर सकते हैं तो उसे अलग जगह पर जहाँ किसी का हाथ नहीं लगेगा वहाँ 4 से 5 घंटे के लिए रख दीजिए। चौथा पॉइंट है सैनिटाइजेशन ऑफ फूड पार्सल, यानी फूड पार्सल का सैनिटाइजेशन कैसे करें। फूड पार्सल ज़्यादातर डिलीवरी बॉय के थ्रू बहुत सारे हाथों को लग के आने की वजह से उसके साथ वायरस आने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में फूड को बाहर के कंटेनर से घर के बर्तनों में शिफ्ट करके कंटेनर और कैरी बैग को तुरंत घर के बाहर के डस्टबिन में डिस्पोज कर दीजिए। पार्सल वाले खाने के अंदर वायरस का होना ना के बराबर है, क्योंकि कोई भी खाना बॉइलिंग टेम्परेचर में पकने से वायरस खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट है न्यूज़पेपर, कुरियर, कैश, बुक्स यानी पेपर आइटम्स का सैनिटाइजेशन कैसे करें। ये वायरस न्यूज़पेपर, कुरियर, कैश, बुक्स या किसी भी प्रकार के पेपर आइटम्स पर ठहरने का कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी आप एहतियात के तौर पर पेपर आइटम्स को 2 से 3 घंटे के लिए अलग से रख दीजिए और बाद में यूज़ करें। एक बात का ख्याल हर वक्त रखना है कि आप जब चीज़ों को रिसीव करते हैं, साफ़ करते हैं या अलग से साइड में रखते हैं तो उसके तुरंत बाद 20 से 30 सेकेंड तक आपके हाथों को हैंड वॉश से क्लीन करना है। अगला पॉइंट है बाहर से आए हुए शूज़ और गारमेंट्स, कपड़े का सैनिटाइजेशन कैसे करें। आप जब भी नए कपड़े खरीदेंगे उसे घर के अंदर लाते ही सोप वाटर में वॉश कर लीजिए और अगर आप नए जूते, चप्पल लाते हैं तो उसे आप बालकनी, वरांडा में 48 घंटे तक रख दीजिए और हो सके तो धूप में रख दीजिए ताकि 48 घंटे के बाद ये वायरस खत्म हो जाए। अगला और आखिरी पॉइंट है प्लास्टिक, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और वुडन आइटम्स का सैनिटाइजेशन कैसे करें। प्लास्टिक या मेटेलिक आइटम के ऊपर वायरस 24 से 48 घंटे तक रहता है, इसलिए ऐसे चीज़ों को आप लाते ही सोप वाटर से क्लीन कर लीजिए।
और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को जैसे कि वुडन आइटम्स को आप पानी नहीं लगा सकते हैं तो उसे 48 घंटे तक बालकनी या वरांडा या साइड में रख दीजिए, और अगर धूप में रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो यही सारी बातें हैं जो आपको बाहर से कोई भी चीज़ लाने के बाद ध्यान में रखनी है। मैं समझता हूँ कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा और आपको लगता है कि इससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, तो इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, सुरक्षित रहिए और सबको सुरक्षित रखिए।